जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ठीक 8:05 हो चुकी है। 8:05 AM, 8.06, 8:06 और SGX निफ्टी 27 पॉइंट प्लस में है। 847, 27.50, 27.50 प्लस में SGX निफ्टी। और अभी 8:06 हुई है। आज फ्राइडे है, 7 जनवरी, फ्राइडे, 7 तारीख फ्राइडे। और मैं कल शाम को वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा थक गया था, तो मुझे लगा कि आज नहीं बनाता हूँ, कल सुबह ही बनाऊँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है बॉडी में कि इच्छा नहीं होती बाद में। तो कल शाम को तो रात को तो थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा सुबह ही बनाऊँगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो फ्राइडे। अभी थोड़ी ठंड ठंड के टाइम आ गई, तो थोड़ा उठना भी मेरा थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ है इन दिनों में। मैं 7 बजे उठने लगा हूँ, पहले 6 बजे उठने लग जाता था मैं। आजकल 7 बजे उठता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, कल एक 180 पॉइंट गिरावट के साथ हमारा निफ्टी बंद हुआ था 17,745 पे। अ, बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली कल गिरावट देखने मिली। 944 हमारा जो डे बिफोर यस्टरडे का हाई था, उसके उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा मार्केट कल गिरेगा, लेकिन कल गिरा। और आज क्योंकि फ्राइडे है, तो आज मैं चार्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। जो चार्ट में जो भी कल बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, शायद बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल में बियरिश हरामी जैसा पैटर्न बना है। लेकिन बियरिश हरामी तब मानेंगे उसको, वहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। जो कैंडल है वो वाइट कलर की बनी है। आफ्टर वाइट कैंडल इट शुड बी रेड कैंडल टू बी ए परफेक्ट बियरिश हरामी। ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर आप कैंडल देखोगे, मुझे तो याद है कल से पहले वाली कैंडल बहुत बड़ी तेजी वाली कैंडल थी, और कल वाली उसके बीचों बीच बनी है स्पिनिंग टॉप के माध्यम से। तो स्पिनिंग टॉप और ओपनिंग जो गैप डाउन हुई है वो बियरिश हरामी का इशारा कर रही है, लेकिन वो वाइट कलर की बनी है, इसीलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी सबसे बड़ी गिरावट देगा, ऐसा मेरा मानना है। बैंक निफ्टी को आप सेल करते जाइए मेरे हिसाब से। भले ही सभी लोग आपको बैंक निफ्टी में तेज़ी बोल रहे हैं, मेरे को लगता है बैंक निफ्टी बहुत जल्दी आपको 36 से लेके 34,000 तक कभी भी आ सकता है। 36,000 से लेके 36,000 मेरा इमीडिएट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। ठीक है। 37,490 पे कल बंद हुआ है, तो 36,000 मेरा पहला टारगेट है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है वो जो 34,018 का लो बनाया था जो 20 तारीख को, 34,000 वो भी टूटना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन वो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं इतना एग्रेसिवली नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आज बैंक निफ्टी को सेल करना चाहूँगा, स्पेशली ऑन एनी राइज, और निफ्टी को भी सेल करूँगा। ये तो हो गई मेरी स्ट्रेटेजी। और मुझे लगता है आज मार्केट भी अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद होगा, ना कि तेज़ी के साथ, अच्छी खासी। आपको SGX निफ्टी भले ही 27-28.23 दिखा रहा है, मगर आज फ्राइडे है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आज मार्केट अच्छा खासा गिरावट के साथ बंद होगा, अच्छा खासा। देखिए, एक एक करके मैं रीज़न समझाता हूँ। FIs, लोगों को लगा 3 दिन उन्होंने छोटे छोटे आंकड़े दे दिए, 3 दिन मिला के उन्होंने 2600 करोड़ का बाइंग किया जनवरी में। 2600 करोड़ कैसे हुआ? 9 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़ और 300 करोड़, 3, 4, 5, ये 3 दिन इन्होंने बाइंग किया था इस जनवरी में। कल चौथा ट्रेडिंग डेज था और आज पाँचवा है इस जनवरी का। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, इन तीनों दिनों में इसने FIs ने 2600 करोड़ के आसपास का नेट बाई किया था कैश मार्केट में। लेकिन कल एक ही दिन में 1900 करोड़ बेच डाला, यानी कि नेट नेट में अभी सिर्फ 600 करोड़ की बाइंग हुई है, पहला फिगर। देखिए, इतना याद रखना। और उसके पहले पिछले 3 महीने में 1 लाख करोड़ की नेट सेलिंग हुई है, 1 लाख करोड़ की।
आप क्या सोचते हैं, एफ आई 1 लाख करोड़ 3 महीने में, पिछले 3 महीने में सेल करके बैठा है और इस महीने में बाई करेगा? ये आपकी, मैंने बोला था एफ आई 5-6 तारीख को आते हैं, याद रखिएगा। और कल उन्होंने एंट्री की है मार्केट में, ये समझ में आता है मुझे। और कल आते ही मार्केट में धमाल मचाया, 1900 करोड़ की सेलिंग मार दी उन्होंने, 1926 करोड़ की। और आज उनकी सेलिंग जारी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। कोई उनको काउंटर नहीं कर पाएगा। अब ये मेरा जहाँ तक मानना है, देखिए ये थोड़ी सी मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है एफ आई जहाँ छोड़ के गए 16,700-800 के पास क्रिसमस के टाइम पे, वहाँ तक जरूर मार्केट को लेके आएंगे। तो तेज़ी के अगर आपके दिमाग में बुलबुले उठ रहे हैं तो उनको थोड़ा दबा दीजिए, समझदार बन के खेलिए। ये टीवी की बात मत सुनिए, टीवी वाले फंसाने के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। इनका कुछ नहीं, इनको नौकरी के पैसे मिलते हैं, इनको वही बोलना रहता है जो इनके चैनल हेड ने सजेस्ट किया रहता है। और ये मैं खुले दावे से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। जब भी इनको कोई माल बेचना रहता है तो वो उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन करते हैं और फिर वो स्टॉक 1-2 दिन 3 दिन बढ़ता भी है, उसके बाद ही आप फंसते हो। तो अपनी अकल ज़रूर यूज़ करिए। इसका मतलब ये नहीं कि टीवी में सारी इन्फॉर्मेशन गलत आती है, बहुत अच्छी भी आती है। लेकिन आप ये देखिए, आईटी सेक्टर के बारे में ज़्यादा बात करें, और मैंने आईटी सेक्टर के बारे में आपको 4 दिन पहले चेता दिया, 10 दिन पहले चेता दिया, और आप देख रहे हो क्या हाल हुआ आईटी सेक्टर का, क्या हाल हुआ नैस्डैक का। नैस्डैक पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यू रेड में बंद हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्या तकलीफ हो रही है उसको भाई? जब डाउ जोन्स अपना ऑल टाइम हाई पे हाई मारे जा रहा था, क्योंकि देखिए बॉन्ड यील्ड कल 1.72 पे बंद हुई है, और डे बिफोर यस्टरडे 1.75 भी उसने दिखा दिया था। और मुझे यहाँ तक याद है 52 वीक का हाई उसका 1.77 है, 52 वीक का हाई बॉन्ड यील्ड का। तो बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ती है तो आईटी सेक्टर पे बड़ा प्रेशर आता है, स्पेशली नैस्डैक पे, ठीक है। और निफ्टी में भी आईटी इंडेक्स। तो अब एक और ज़बरदस्त चमत्कारिक बात बता देता हूँ कि देखिए इस बार एक पहला संयोग हुआ है कि 12 तारीख को तीनों बड़ी कंपनी रिजल्ट अनाउंस करेगी। हमको अभी तक मालूम था कि टीसीएस अनाउंस करेगी 12 तारीख को, ठीक है। टीसीएस का जो रिज़ल्ट है वो 12 तारीख को आएगा, ये मैं आप लोग को हर रोज़ बोल रहा था। लेकिन अब एक और आज मुझे टीवी के माध्यम से पता चला है कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, तीनों दिग्गज आईटी सेक्टर के 3 ही दिग्गज है। हालांकि एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा भी आते हैं निफ्टी 50 में। 5 आईटी स्टॉक है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है उसमें 5 आईटी स्टॉक्स है। उसमें है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। तो ये पांचों में से 3 का रिजल्ट तो कंफर्म 12 तारीख को आ रहा है। ये ऐसा संयोग मैंने रेयरली अपनी लाइफ में देखा है कि तीनों दिग्गज एक ही दिन अनाउंस कर। इसका मतलब आईटी सेक्टर में एक बड़ी मंदी के लिए तैयारी रही है, लेकिन अगले 2 दिन इनको चढ़ाएंगे, ये भी बताता हूँ। क्योंकि रिजल्ट के पहले हमेशा एक चाल आती है, यानी कि 11 तारीख तक इनको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाया जाएगा कि आईटी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर भी मैं आपको एक ही हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि फरवरी वाले पुट लीजिएगा, जनवरी वाले नहीं। आप लोग थोड़े के लालच में कि अभी कभी फॉल आ जाएगा तो मैं इसी में पैसा बना लूँगा, पुट सारे फरवरी के लीजिएगा। और मैं प्रीफर करूँगा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये 3 के पुट, ठीक है। मैं टीसीएस में पुट थोड़ा कम लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो भी गिरेगा ही, लेकिन ठीक है। और एचसीएल टेक के भी नहीं लूँगा। तो ये तीनों सेक्टर में ले सकते हो आप, लेकिन फरवरी के लीजिएगा। और मैं रॉन्ग हो गया तो गालियाँ मत दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो भगवान की। और आज मार्केट मुझे किसी भी हालत में प्लस क्लोजिंग तो नहीं लग रही है। अब क्या कर सकता है मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट आज भी जारी रहेगी और बैंक निफ्टी विल बी द कल्प्रिट, ठीक है। और मैं बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे देख रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 36,000 तो देख ही रहा हूँ। मिनिमम 36,000 तो आएगा। मेरा एक्चुअली टारगेट आ रहा है 33,500,
33,500, ठीक है। लेकिन वो बड़ी बात है, इसके ऊपर कोई भरोसा मत करिए। 36,000 मुझे लगता है बिल्कुल आएगा आने वाले दिनों, ठीक है। और बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइज रखिए, पुट के माध्यम से खेलिए ना, पैसा बर्बाद मत करिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, मार्केट मेरे हिसाब से आज नीचे ही रहेगा, ऊपर जाओ चाहे कुछ भी हो। और मैंने आपको बहुत सारी बातें आज बता दी है। और सबसे मेजर आज मेरे लिए एक सरप्राइज़ रहा कि 12 तारीख को तीनों दिग्गज रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। दूसरा, नई वेबिनार की भी अनाउंसमेंट मैं आज कर देता हूँ, ठीक है। हमारी नई वेबिनार जो है अप्रैल महीने से स्टार्ट होगी, अप्रैल 2022 से, क्योंकि ये तो मार्च तक चलेगी, ठीक है। तो जो इस महीने में वो वेबिनार ज्वाइन करेगा उसको 35,000 की जगह 30,000 रुपये देना है। आज ही अगर आप सोचते हो कि मैं अप्रैल का स्लॉट बुक करना चाहता हूँ तो 35,000 की जगह आप, चलिए मैं बड़ा अनाउंसमेंट करता हूँ, 35,000 रुपया ही फीस रहेगी, न कम न ज़्यादा। लेकिन जो इस महीने अप्रैल की वेबिनार अभी ज्वाइन करेगा उसको मैं 7,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट देके 28,000 में अलाउड करूँगा। लेकिन वो अप्रैल में होगी। अब ये वाली में आपको नहीं मिल सकता, ये वाली में अब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि कल और परसों फिर से क्लासेस है और इतनी क्लास मिस करने के बाद नहीं। अगर आज आप ज्वाइन करते तो ये वाली 35,000 में ज्वाइन हो सकती है। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है आपको, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। कोर्स के कंटेंट पूछने के लिए, टाइम पास करने के लिए मैसेज मत करिएगा। मेरे बारे में आप सब कुछ जान गए हैं। अगर आपको करना है तो आइएगा, वरना डोंट वेस्ट माय टाइम एज वेल इज़ योर टाइम, ठीक है। और मैं मार्केट में गिरावट के लिए खेलूँगा और मैं जितने भी पुट लूँगा सारे फरवरी के लूँगा, ताकि मैं टाइम के कारण से मैं मात नहीं खाऊं। बाकी मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि मार्केट एक बार 17,200 तक तो ज़रूर लाएगा इस निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 36,000 तो ज़रूर लाएगा, ठीक है। उतना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और क्रूड ऑयल, एक पॉइंट बता, क्रूड ऑयल कल 80 के पार निकल गया, 80 के पार निकल गया। वो क्या बोलते हैं, WTI, और ब्रेंट तो 83 तक पहुंच गया। तो चारों तरफ से हमारे बैंड बजने की खबर है। और हमारे मार्केट में ये सारे दिग्गज जो टीवी वाले, ये पूरा प्योरली पैसा खा के बैठते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, सच्चाई को बयान नहीं करते हैं, सिर्फ आपको तेज़ी के घोड़े दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मैं दावे से बोलता हूँ, ये लोग पैसा खा के बैठते हैं, क्योंकि जो इनको दिखाई दे रहा है वो चीज़ क्यों नहीं बताते कि क्रूड ऑयल विच इज़ द हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वो इतना प्रेशर लाएगा हमारी इंपोर्ट बिल पे, हाँ। तो फिजिकल डेफिसिट में फ़र्क नहीं आता। आप लोग क्यों नहीं देखते हो, क्रूड 80 के पार निकल गया। यही क्रूड माइनस में भी ट्रेड हुआ था लास्ट ईयर, माइनस में, जीरो भी नहीं था, उससे माइनस में भी ट्रेड हुआ था। बॉन्ड यील्ड 1.72 पे पहुंच गई है और आपको तेजी दिख रही है, करिए, कोई वांधा नहीं। FIs 1 लाख करोड़ का सेल करके बैठी है पिछले 3 महीने से। पिछले 2-3 दिन में, 3 दिन में मिला के 2600 करोड़ बाई कर लिए, तो आपको लगा कि FIs आ गई है एंट्री में। बेवकूफ़ है, 1 लाख करोड़ पहले मैंने सेल कर दिया, और अब जहाँ मैं छोड़ के गया था 25 तारीख के आसपास 16,700-800 पे, और मैं 17,800 पे बाई करने बैठूंगा, हाँ। उसको तो फ़ायदा हुआ है, 16,700 पे छोड़ के गया, उसको 17,800 पे फिर शॉर्ट मारने का मौका मिल गया, समझ में आया। क्योंकि इतने दिन उसका पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल था, आंकड़े आ रहे थे लेकिन वो नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन था। तो बस समझ जाइएगा, बाकी मुझे ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है। रॉन्ग निकल सकता हूँ, इंसान हूँ, भगवान तो हूँ ही नहीं, और भगवान कोई बन भी नहीं सकता है, भगवान वही होता है ऊपर वाला ही, ठीक है।
दोस्तों सिंपल लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी सेल की चुनना भी जब तक कि मार्केट कुछ अच्छे दायरे पे नहीं आ जाता है। बजट की रैली जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी ये आप और मैं जल्दी ही जानेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।